से इत्तेहाद का फ़ैसला इमरान खान साहब का गिरफ़्तारी से पहले का था और वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस इस हवाले से दे चुके थे और कुछ मुलाकातों में वाज़े कर चुके थे कि वो इस जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की कुछ टॉप स्टोरीज हैं। पहली ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में सियासी जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के बारे में सोच रही है और इस सिलसिले में अब से कुछ देर पहले एक सियासी जमात से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात भी हो गए हैं। मज़ीद सियासी जमातों को भी शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट से हट के कोई इंतखाबी अलाइंस कायम करने जा रही है? अगर हाँ तो कौन कौन सी सियासी जमातें उसमें शामिल हो सकती हैं? आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। और फिर आजकल चर्चा है, बल्कि आज तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हुई कि मदर ऑफ़ ऑल डील्स कोई होने जा रही है इमरान खान के साथ। इस पर क्या बातें हो रही हैं, फ़िज़ाओं में, हवाओं में क्या डिस्कशन है, उसके ऊपर भी बात करनी है। फिर आज इमरान खान के 3 केसेस थे बैक टू बैक, उनका क्या बना? एक और फैसला आज महफूज हो गया है, वो भी आपको बताना है। फिर सनम जावेद समेत 9 अफराद की ज़मानत होना थी, वो क्यों नहीं हो सकी? आज दिन भर क्या होता रहा, अदालती कार्रवाई से लेकर पावर कॉरिडोर्स में क्या चल रहा है, इन तमाम खबरों का ब्रेकडाउन आपको एक एक करके दूंगा इस व्लॉग में, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ताज़ा तरीन खबर की, या एक अहम पेशरफ जिसे कहा जा सकता है, जिसके ऊपर आपकी राय भी खुसूसी तौर पर दरकार है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि आइंदा इंतखाबात में सोलो फ्लाइट की बजाय वो हम ख्याल सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे। इस सिलसिले में पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के वफ़द की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। और भी मुलाकातें उनकी माजी में रही हैं, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से आगे लाहे अमल बनाने के हवाले से ये पहली मुलाकात थी। इन हालात में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी ने की और पीटीआई की नुमाइंदगी असद कैसर ने की है, जो इस वक्त पीटीआई की मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा है। आपको पता है कि जो बैकडोर कुछ मीटिंग्स हो रही हैं उनमें भी असद कैसर बैठ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हैं। मौलाना मोहम्मद शेरानी से इत्तेहाद का फ़ैसला इमरान खान साहब का गिरफ़्तारी से पहले का था और वो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस इस हवाले से दे चुके थे और कुछ मुलाकातों में वाज़े कर चुके थे कि वो इस जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं। इसके अलावा वो जमात इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी अच्छे टर्म्स के साथ आगे बढ़ रहे थे या अच्छे टर्म्स डेवलप कर चुके थे अपनी गिरफ़्तारी से पहले। बल्कि मुझे याद है मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने तो मुश्किल वक्त में इमरान खान के और पीटीआई के साथ खड़ा होने का ऐलान किया और उनके जो उनकी क़यादत है, उनकी 1 से ज़ायद मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब के साथ गिरफ़्तारी से चंद दिन पहले। और फिर बाद में जब गिरफ़्तार हो गए और ये गिरफ़्तारियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें भी उन्होंने पीटीआई का बड़ा साथ दिया है। बहरहाल आज की जो मुलाकात हुई है उसमें यह फ़ैसला हुआ कि मुस्तकबिल करीब में ये दोनों जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम यानी ये दोनों जमातें मिलकर दीगर हम ख्याल जमातों के साथ एक इत्तेहाद की जानिब बढ़ेंगी। बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातों के साथ तो इत्तेहाद नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। ना नून लीग से हो सकता है, ना पीपल्स पार्टी से हो सकता है, एमकेएम के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने आखिरी लम्हात में इमरान खान के साथ जो किया वो तो पीटीआई के लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर वही टिक जाते इमरान खान के साथ तो रिजीम चेंज वाला सारा मामला होता ही ना। बहरहाल अब आपकी राय भी दरकार है। आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सोलो फ्लाइट ही बेहतर है? और अगर इत्तेहाद करना चाहिए तो कौन कौन सी जमात हो सकती है? क्या जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद एक बेहतर ऑप्शन है या ऐसी और 2-3 जमातों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इमरान खान के केसेस और मुबैना मदर ऑफ़ ऑल डील्स की खबरों के हवाले से। तसादुम के माहौल में मुफाहमत की बातें हवाओं और फ़िज़ाओं में पिछले कई दिनों से गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना, किसी को मालूम नहीं है। सब अपनी अपनी बातें बताते हैं। जैसे ही कोई अच्छी खबर आने लगती है तो लोगों को लगता है कि कहीं पे कोई बैकडोर बातचीत हो रही है। फॉर एग्जांपल आज इमरान रियाज खान 140 दिन के बाद रिहा हुए तो लोगों को लगा कि ये रिहाइयाँ जो हो रही हैं ये भी कहीं ना कहीं किसी पसे पर्दा डील के नतीजे में हो रही हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसे ऑप्टिक्स होते हैं। तो वैसे इमरान रियाज खान की रिहाई के बाद सुबह से लेकर अब तक जैसे लोग वो ईद मुबारक के पैगामात नहीं एक दूसरे को भेज रहे होते, उसी तरह
ये पैगामात भी भेज रहे हैं कि इमरान रियाज खान रिहा हो गए। लोगों को इतनी खुशी है, लोग इतना इस रिहाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं और सुबह से लेके अभी तक ये पैगामात का सिलसिला जारी रहा। मैं अपने मोबाइल से भी देख के आपको बता सकता हूँ कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। और फिर कई लोग जिनको सोशल मीडिया के ऊपर पता चल गया कि रिहा हो गए, वो उसको रिकन्फर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई उनको यकीन नहीं आ रहा कि रिहाई हो गई। तो वो फिर पूछ रहे हैं इस वक्त तक भी, जब रिहाई को कोई 8-10 घंटे हो गए, स्टिल वो कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई हो गए हैं रिहा या नहीं। तो इसलिए ऐसी खबरों के बाद ये लगता है कि कोई पॉजिटिव साइंस हैं। तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत का मिशन लेकर मोहम्मद अली दुरानी को तो हमने देखा कि वो मुतहर्रिक हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने CBMs का भी ऐलान किया और बहुत सारी चीज़ें। आज मुशाहिद हुसैन सैयद का एक अहम बयान आया, ARY पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा, आपने भी यकीनन देख लिया होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान से मदर ऑफ ऑल डील्स हो सकती है। यानी अब तक की जितनी डील्स हुई हैं उनसे भी बड़ी डील इमरान खान से करनी पड़ेगी। और उन्हें ये लगता है कि कैदी नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा और अगर संभाला नहीं जा रहा तो फिर मामलात को आगे बढ़ाने के लिए इमरान खान से बातचीत करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। और वो ये भी राय रखते हैं कि मोतबर इलेक्शन अगर कराने हैं जिसके ऊपर सबका कंसेंसस हो या सबकी उसके ऊपर वो हो कि जनाब ये ठीक माहौल में इलेक्शन हुए, साफ शफाफ हुए, तो PTI को किसी सूरत बाहर नहीं रखा जा सकता। तो इस सारे मामले पर डील्स की बातें तो सब करके चले जाते हैं कि होनी चाहिए। एफर्ट कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो भी रही है या नहीं हो रही, मुझे लिटरली इसका कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है कि डील का जो लफ्ज़ है ये इमरान खान की पर्सनालिटी के साथ ही मैच नहीं करता और लगता नहीं है कि वो किसी भी सूरत किसी डील के नतीजे में बाहर आने के लिए तैयार होंगे या वो चाहेंगे कि मैं कोई डील करके आऊँ। यानी उनका पूरा जो नैरेटिव रहा जिसके ऊपर वो बैशिंग करते रहे एक पॉलिटिकल पार्टी की कि इन्होंने डील किया है, NRO किया, तो क्या खुद वो उस किस्म की सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं, मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। आज इमरान खान साहब के बैक टू बैक 3 केसेस थे, मैं उनकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ। पहला केस था गैर शरई निकाह केस में, उनको अदालत की जानिब से तलब किया गया था ज़ाती हैसियत में, लेकिन आपको पता है कि गुज़िश्ता रात ही दोनों जेल जो हैं अडयाला और अटक जेल, इनके जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से माजूरी जाहिर कर दी गई थी कि जनाब सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से पेश नहीं किया जा सकता। आज फिर अदालत ने दोबारा हुक्म दिया है कि चेयरमैन PTI को आइंदा समात पर यानी 2 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश किया जाए। इमरान खान का दूसरा केस साइफ़र से मुतल्लिक था, उनकी ज़मानत के हवाले से। तो ज़मानत के केस की कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन मामला यहाँ पर आके अटक गया कि साइफ़र केस में जो ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत है वो इन कैमरा होनी चाहिए या ओपन सबके सामने। तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया है। यानी आज ज़मानत के ऊपर तो फ़ैसला नहीं हुआ, इस चीज़ के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ है कि ये कार्रवाई सबके सामने होनी है या इन कैमरा होनी है। ये फ़ैसला सुनाया कब जाएगा किसी को मालूम नहीं है, हो सकता है कल तक सुना दिया जाए, लेकिन तब तक ज़मानत की समाअत जो है वो ताख़ीर का शिकार ही रहेगी, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो सकता। तीसरा केस जो है वो चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से था। तो आज हाई कोर्ट के ज़ुबानी हुक्म तो हमारे सामने आए जब चीफ़ जस्टिस ने हुक्म दिया कि इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, बिकॉज़ वो डिज़र्व करते हैं बेटर क्लास और वो अब उनकी सज़ा का जो स्टेटस है वो तब्दील हो चुका है। इसलिए जितने भी अंडर ट्रायल कैदी इस्लामाबाद से हैं वो सारे अडयाला जेल में, तो इनको अटक जेल में क्यों रखा गया। तो ये कहते हुए अदालत ने ये ज़ुबानी हुक्म तो दिया कि इन्हें अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं जारी हुआ, जिसका पूरा दिन वकील इंतज़ार करते रहे, लेकिन एट दी एंड फिर ऐसे ही चले गए कि ऑर्डर उनको नहीं मिल सका। और इस मामले पर तहरीक इंसाफ ने भी एक तरह से तशवीश का इजहार किया है और उन्हें लगता है कि इमरान खान की ज़मानत का जो केस है वो सुस्त रवि का शिकार होने से उन्हें उनके कानूनी हक़ से महरूम रखा जा रहा है। उनका तफसीली वर्जन क्या है, क्या मौक़िफ़ है, वो आप PTI ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। आज एक और अहम पेशरफ्त का इम्कान था। 2 रोज़ कबल आपको पता है जिनाह हाउस हमला केस में सनम जावेद समेत 9 अफराद की ज़मानत मंजूर हुई थी और आज रिहाई का इम्कान था, लेकिन ये रिहाई नहीं हो सकी क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने उन 9 अफराद की ज़मानतें खारिज करने के लिए अपील की तैयारी के ऊपर मुशावरत शुरू कर दी है, जिन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत दी थी या ज़मानत उनकी मंजूर की थी। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि
अदालत का मुसद्दे का फ़ैसला मौसूल हो जाए प्रोसिक्यूशन को, तो वो फिर एक दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे और अदालत का फ़ैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स के सनम जावेद समेत जो 9 अफराद हैं उनकी रिहाई खटाई में पड़ गई है। तो हम तो इंतज़ार में थे और जैसे जैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती हैं तो लगता है कि सेंस प्रिवेल कर रही है, तो अब कोई रुकावट नहीं होगी, अब ये लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन लगता यह है कि अभी थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा। दूसरी जानिब इमरान खान के हवाले से खबर ये आई कि अदालत के हुक्म के बाद उन्हें अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फैली, उनके वकीलों ने भी कन्फर्म किया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई रिटन ऑर्डर जारी नहीं हुआ। तो इसलिए बगैर रिटन ऑर्डर के कैसे जेल इंतज़ामिया उन्हें अडयाला मुंतकिल कर सकती है। तो इसलिए अभी इंतज़ार किया जा रहा है। कल अगर अदालत का कोई ऑर्डर आता है इस हवाले से तो देखते हैं इमरान खान साहब की मुंतकिली होती है या नहीं होती। लेकिन उनकी मुंतकिली के अहकामात से ऐसा लग रहा है कि ज़मानत में भी ताख़ीर है। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। कुछ और ख़बरें भी हैं लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।